चिड़ावक नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसका नाम शशिकला था। उसने एक दिन अपनी मालकिन निरूपा से कहा, मेम साहब, आपने इस महीने का वेतन अभी तक नहीं दिया। इस तरह तो मेरे लिए घर खरीदना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप मेरा वेतन थोड़ा जल्दी दे दें। ओह, दरअसल सर को अभी तक उनके ऑफिस से तनख्वाह नहीं मिली। 2 दिन रुक जाओ, मैं अब तक का सारा दे दूंगी। तब तक अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो यहीं से ले लेना। ठीक है मेम साहब, जैसा आप कहें। फिर वो घर का काम करने लगी। इस बीच एक बंदरिया उनके आंगन में आकर एक पेड़ पर चढ़ गई और फल खाने लगी। हर दिन यहाँ आकर मुझे फल मिल जाते हैं, अच्छे से पेट भर जाता है, वरना अब तक तो मैं मर चुकी होती। मुझे खिलाने वाला कौन है आखिर? बंदरिया ने आंखें बंद करके ईश्वर का धन्यवाद दिया। इस बीच शशिकला बाहर आ गई और देखा कि बंदरिया फल खा रही है और कुछ नीचे भी फेंक रही है। ओह, ये बंदरिया आज फिर आ गई। ये तो आंगन के किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं छोड़ रही है। आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो उसके नीचे आने का इंतजार करती है। जैसे ही बंदरिया पेड़ से नीचे उतरी, उसने एक जाल फेंका और उसे पकड़ लिया। फिर उसने उसे पेड़ से बांध भी दिया। आखिर तुमको क्या लगता है कि इस पेड़ पर उगने वाले सभी फलों को तुम ही गप कर जाओ? अब बताओ क्या करूं तुम्हारे साथ? लगाऊं पिटाई तुम्हारी डंडे से? बंदरिया रोने लगती है। अम्मा मुझे छोड़ दो, मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे भूख लगी थी। मेरा और कोई बुरा इरादा नहीं था। अम्मा मुझे मारना नहीं। उसने आंखों में आंसू भरकर शशिकला से विनती की। तभी अंदर से मालकिन ने शशिकला को आवाज लगाई। अरे शशिकला, कहाँ चली गई तुम? यहाँ इतने सारे बर्तन मांजने के लिए पड़े हैं। आ रही हूँ मालकिन। बंदरिया ने ये बातचीत सुन ली। अम्मा तुम कहो तो मैं वो बर्तन मांज दूं, मैं अकेले कर सकती हूँ। क्या तुम बर्तन भी मांज सकती हो? अगर तुम मेरी रस्सियां खोल दो तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, यहीं रहो, मैं अंदर से सारे झूठे बर्तन लेकर आती हूँ। तुम्हें सारे बर्तन करने होंगे। बंदरिया ने हाँ में सिर हिलाया। तुरंत शशिकला घर के अंदर गई और सारे झूठे बर्तन हाथों में भरकर ले आई। फिर उसने बंदरिया की रस्सी खोली। बंदरिया फटाफट बड़ी निपुणता से उन बर्तनों को साफ करने लगी। ये देखकर, अरे वाह, ये बंदरिया तो बड़ी अच्छी तरह से सफाई कर रही है। वो झट से अंदर गई और अपनी मालकिन से बोली, मैडम एक बार बाहर आइए, मैं आपको कुछ बहुत मजेदार दिखाऊंगी। मजेदार? वो क्या? मालकिन शशिकला के साथ बाहर आती है और बंदरिया को बर्तन मांजते हुए देखती है और हैरान हो जाती है। वाह, ये बंदरिया कितनी अच्छी तरह से सफाई कर रही है। किसकी है ये बंदरिया? तुम लाई हो क्या? मैं एक बंदरिया को पालने का खर्च कैसे उठा सकती हूँ? मेरे लिए अपने लिए ही खाना जुटाना मुश्किल होता है। उसने अपनी मालकिन को सफाई दी। ये सुनकर मालकिन हंसने लगी। शशिकला, मुझे अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मुझे एक नई नौकरानी मिल गई है। मेम साहब, ये आप क्या कह रही हैं? इस बंदरिया के आ जाने से आप मुझे छुड़ा देंगी क्या? अरे मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन जब ये बंदरिया काम कर ले तो इसे खाने के लिए दे देना कुछ, याद से। शशिकला हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद बंदरिया ने सारे बर्तन साफ किए और बोली, अम्मा मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मैं सच कह रही थी, मैं सिर्फ भूख लगने से यहाँ आई थी। तब शशिकला को उस पर दया आ गई। ठीक है, जब भी तुम्हें भूख लगे यहाँ आकर काम कर दो, फिर मैं तुमको खाने के लिए दे दूंगी। 1 मिनट रुक जाओ, कहीं जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो अंदर गए और कुछ फल लेकर आए और बंदरिया को दे दिए। बंदरिया बड़ी खुश हुई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। बंदरिया ने वो फल लिए और वहां से चली गई। उसके बाद शशिकला ने घर का काम निपटाया और वो भी अपने घर चली गई। इस तरह वो दिन बीत गया।
अगले दिन जब शशिकला काम पर जाती है तो देखती है कि बंदरिया कपड़े धो रही है। उसे वहां देखकर, तुम मुझसे पहले ही आ गई आज यहाँ काम करने के लिए? मेरा ये घर छुटवाना चाह रही हो क्या? तब वो बंदरिया, अम्मा तुमने ही कहा था कि भूख लगे तो यहाँ आकर काम कर देना, भूल गई इतनी जल्दी? मैंने मालकिन से कहा कि तुम मुझे पाल रही हो और तुमने कहा मुझसे काम करने को। तुमने तो मुझे खाना खिलाया है। तुम तो बड़ी समझदार बंदरिया लगती हो। इतना कहकर वो अंदर चली गई। फिर तो हर दिन वो बंदरिया वहां आ जाती और घर का काम करती और शशिकला काम के बदले में उसे खाने को देती। अपना पेट भरकर वो चली जाती। बहुत दिन बीत गए। एक दिन शशिकला की तबीयत ठीक नहीं थी और वो काम पर नहीं जा सकती थी। तब वो बंदरिया निरुपा के घर जाकर बोली, मीम साहब क्या आप मुझे बता देंगे क्या काम करना है? क्यों, आज तुम्हारी अम्मा नहीं आई क्या? हर ही दिन तुम उससे पहले आकर ज्यादातर काम कर लेती हो। ठीक है, उन बर्तनों को साफ कर दो और वो कपड़े धो देना। बंदरिया ने हाँ में सिर हिलाया। सारे बर्तन अच्छी तरह से मांजे और फिर सारे कपड़े धोकर सुखाने डाल दिए। फिर वो अंदर गई। मीम साहब सारा काम हो गया, मैं बाहर के झाड़ू से पूरे आंगन को भी साफ कर दूं क्या? मालकिन ने सहमति दिखाई। तुरंत बंदरिया ने झाड़ू ली और आंगन बुहार दिया। फिर वापस गई मालकिन के पास। तुमने क्या आज सारा काम खुद ही कर लिया? तुम्हारी अम्मा अभी तक नहीं आई है, लगता है उसे कुछ और काम है। मैं तुम्हें खाने के लिए देती हूँ, अपनी मालकिन के लिए भी कुछ खाने के लिए ले जाओ। 1 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ लाकर देती हूँ। बंदरिया ने मन में सोचा, अरे लेकिन मुझे तो अम्मा का घर ही नहीं पता। मैंने झूठ बोला था कि मैं उसके साथ रहती हूँ। झूठ बोलकर फंस गई अब तो। इसी बीच मालकिन उसके और शशिकला के लिए खाना लेकर आती है और कुछ पैसे भी देती है। पैसे सावधानी से ले जाओ और अपनी अम्मा को जाकर दे देना और उससे पूछ लेना किसी और चीज की जरूरत हो तो कल आओगी ना, मुझे बता देना। बंदरिया हाँ कहकर चली जाती है। फिर वो गली गली खोजना शुरू करती है और घर घर जाकर शशिकला का पता लगाती है। बहुत देर बाद आखिर में उसे शशिकला का पता मिल ही जाता है। वो वहां बिस्तर पर पड़ी होती है और बहुत कमजोर दिखाई देती है। बंदरिया उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाती है। तुम्हें क्या हुआ अम्मा? वो शशिकला को नमस्कार करती है। शशिकला उसे अपने पास देखकर, तुम यहाँ कैसे आ गई? वो हैरान होकर पूछती है। बंदरिया उसे सारी बात बताकर मालकिन ने जो खाने का सामान और पैसे दिए होते हैं उसे थमाती है। शशिकला राहत की सांस लेती है। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? मेरे पास दवाई खरीदने के लिए घर में 1 पैसा नहीं था। इतनी कमजोरी हो गई है कि उठकर 2 कदम नहीं चल पाऊंगी। तुम भगवान स्वरूप आ गई मेरे पास। तुम्हें देखकर राहत सी मिली है। कोई बात नहीं अम्मा, तुमने मुझे खाना खिलाया है, मैं तुम्हारी मदद करके खुश हूँ। बंदरिया ने शशिकला से बड़ी प्यार से कहा। ये सुनकर शशिकला बहुत खुश हुई। चलो अम्मा, अब मुझे कुछ पैसे दो, मैं तुम्हारी दवाई ले आती हूँ। शशिकला हाँ कहती है और उसे दवाइयों का पर्चा पकड़ाकर पैसे देती है। बंदरिया जल्दी से जाकर सारी दवाइयाँ ले आती है और उसे देती है। फिर शशिकला ने उसके लाए कुछ फल खाए और दवाई भी ले ली। उसके बाद बंदरिया भी खाना खाकर काफी देर उसके साथ ही रहती है। उसके पैर भी सहलाती है। शशिकला रोने लग गई। कितना अच्छा होता अगर मेरा पति और बच्चे मेरे साथ होते। इस दुनिया में अकेला होना कितना दुखद है। एक से दूसरे को साथ होता है, इसीलिए शायद ईश्वर ने तुम्हें मेरे लिए भेजा और मुझ पर दया दिखाई। बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर तुम चाहोगी तो मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगी, उदास मत हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। आज से तुम्हारा नाम है चमेली। बंदरिया खुशी से झूम उठी। मैं आज से तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वो दिन बीत गया। अगले दिन बंदरिया निरुपा के घर गई और सारा काम कर दिया और फिर बोली, मेरी अम्मा की सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए वो काम नहीं कर सकेगी।
जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं आकर सारा काम कर दूंगी। ठीक है, खाना मैं बना कर दे दूंगी। अपनी अम्मा का ध्यान रखना और अगर इसे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना जरूर से। इतना कहकर उसने बंदरिया को कुछ फल दिए। उसने वो फल ले लिए और फिर ले जाकर अपनी अम्मा को दिए और सारी बात बताई। निरूपा मेम साहब दिल की बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। कितना अच्छा हो अगर ईश्वर उनकी गोद भर दे। ये कहते हुए वो भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान अच्छी लोग के साथ जरूर अच्छा करता है अम्मा। शशिकला उसकी बात को सुनकर कहती है, भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनकर मेम साहब को बच्चे का आशीर्वाद दे दे तो बहुत अच्छा होगा। दिन बीतते गए। बंदरिया और शशिकला दोनों साथ ही रहने लगे। बंदरिया ने शशिकला की खूब खिदमत की और वो कुछ ही दिनों में फिर से काम पर जाने लगी। दोनों मिलकर अपनी मालकिन के घर का काम निपटाती थीं और एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से रह रही थीं। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन पता चला कि निरूपा पेट से है। भगवान ने आपको आने वाले वर्षों के लिए एक अच्छा उपहार दिया है। भगवान करे आप बहुत जल्द माँ बने। इस शहर में आने के बाद से आपके अलावा हमारी किसी से पहचान नहीं है। शुरू से ही आप हमारे साथ हैं। मैं आपसे कितनी बार यहाँ रहने के लिए कह चुकी हूँ, लेकिन आप उस घर को छोड़कर यहाँ नहीं आ रही हैं। अब मुझे आपकी सच में जरूरत है। आप इस बंदरिया के साथ यहीं रहिए। अब ना मत कहिएगा, क्योंकि मुझे सच में एक साथी की जरूरत होगी। क्यों नहीं मेम साहब, आप मेरी बेटी जैसी हैं। मैं रखूंगी आपका ख्याल। मैं बहुत खुश हूँ कि एक नन्हा मेहमान हमारे घर आ रहा है। हम सब साथ रहेंगे। वे उस बंदरिया के बारे में एक दूसरे से कहती हैं। कितनी आश्चर्य की बात है कि जो बंदरिया चोर के रूप में घर में आई थी वो एक नौकरानी बन गई और अब इस परिवार की एक सदस्य है। वो दोनों उसे खुश देखकर खुश होती हैं और साथ ही हंसती भी हैं।